वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी दो निशानियां होती हैं, या तो इसकी निशानी होती है ता था, ती थी या फिर ते थे। ता था, ती थी, ते थे। और इसकी एक निशानी और होती है, सिंपल सी है, आ ए ई। इस टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। केवल यही टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और अगर नेगेटिव आ जाए सेंटेंस तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और डिड नॉट के बाद ऑलवेज हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स टेंसेस वाले कोर्स में हम पढ़ चुके हैं ये टेंस। अच्छी बात है, आप वहां भी प्रैक्टिस करें। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं इस टेंस के एक्टिव पैसिव। एक सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है। वह वैन चलाता था। सो आगे ना निशानी ता था। सेकंड सेंटेंस है उसने वैन चलाई, इसमें आवाज आ गई ई की। सो अगर सेंटेंस के लास्ट में आवाज आ जाए आ ए ई या ता था, ती थी, ते थे, तो वो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। सो इन दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी। इस सेंटेंस को करवाने से पहले मैं बता देता हूं, जैसे हमने कहना हो वह कपड़े धोती थी, वह बाजार जाता था, वह अखबार पढ़ता था। यह क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। और आ ए ई भी आ जाए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट है। उसने अखबार पढ़ा, उसने कपड़े धो लिए, वह चला गया, वह आ गया, वह पहुंच गया, वह नाच लिया। पास्ट इंडेफिनिट ही है ये। अब ये है एक्टिव। क्यों एक्टिव क्यों है? यहां चलाने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, जी हां है। कौन चलाता था वैन? वह। तो वह हमारे पास क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ? एक्टिव। अब इसी का पैसिव ये बना दिया हमने। इसकी इंग्लिश पर जाएंगे, डोंट वरी। वैन उस द्वारा चलाई जाती थी, जब वैन उस द्वारा चलाई गई। जब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को द्वारा लगाकर लिख देते हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? पैसिव। और यह भी पैसिव है। वैन चलाई जाती थी, वैन चलाई गई। इन सेंटेंसेस में चलाने वाला ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ही ना हो तो भी हम पैसिव कहते हैं, जो कि हम बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इनके रूल्स पर। देखो, वह वैन चलाता था, या वह वैन चलाता था, उसने वैन चलाई। इसमें सबसे पहले हमने लिख दिया हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ये जो टेंस है स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगती। ये टेंसेस वाले कोर्स में भी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था आपको। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इसमें। सीधा हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलाने की इंग्लिश क्या होती है जी, बताएं? ड्राइव। और ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? ड्रोव। ही ड्रोव। वह चलाता था, या उसने वैन चलाई। अ वैन या द वैन। अगर कोई खास वैन की बात कर रहे हैं तो द वैन, नहीं तो अ वैन। सो अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव बना रहे हैं तो वहां आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट लिख देना है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर हम बाद में चलेंगे। अब आए इसके पैसिव पर। वैन उस द्वारा चलाई जाती थी। जब वैन उस द्वारा चलाई गई, द्वारा लगाए तो यह क्या हुआ? पैसिव। हर पैसिव की शुरुआत हम करते हैं ऑब्जेक्ट से। क्या चलाई गई? वैन चलाई गई। अ वैन या द वैन, इनमें से हमने एक लिख दिया। फिर आगे क्या करें? ध्यान से देखें। अब आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव है वो बनता है वॉज वर और थर्ड फॉर्म से। क्या कहा? मुझे बोलकर बताएं।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव कैसे बनाते हैं? वॉज वर लगाकर और उसके बाद सीधा थर्ड फॉर्म लगाकर। थर्ड फॉर्म तो पक्की है, लगेगी लगेगी, हर पैसिव में लगती है। जैसे लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव हमने बनाए थे इज, एम, आर और सीधा थर्ड फॉर्म से। लेकिन यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा? वॉज वर और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। आओ लिखें, अ वैन वॉज। जी वर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वैन एक है, सिंगुलर के साथ हम वॉज लिखेंगे। अ वैन वॉज, उसके बाद क्या लगेगा? सीधी थर्ड फॉर्म, अ वैन वॉज ड्रिवन। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ड्रिवन। किसके द्वारा? उसके द्वारा या उस द्वारा? वैन उसके द्वारा चलाई जाती थी, जो उस द्वारा, एक ही बात है। अ वैन वॉज ड्रिवन बाय हिम। वॉज वर सीधी थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस पर आए, वैन चलाई जाती थी, वैन चलाई गई। बहुत बार होगा आपको ऐसे सेंटेंसेस भी लिखने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे जिसमें कई बार सब्जेक्ट ही नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे इसकी इंग्लिश बना, वैन चलाई गई, सबसे पहले आप देखेंगे टेंस कौन सा है? ई, पास्ट इंडेफिनिट। फिर आप देखेंगे वर्ब कौन सी है? चलाना। क्या चलाएगी? वैन। पर चलाने वाला सब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ये एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है और वहीं से शुरुआत करते हैं हम। तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसकी इंग्लिश भी हम पैसिव में लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? अ वैन या द वैन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वॉज ड्रिवन, वॉज ड्रिवन। सो याद रखना है, एक्टिव में सीधी सेकंड फॉर्म, पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म। 5 बार बोलूंगा मैं, क्यों? ताकि आपको याद रह जाए। वॉज वर और थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बोलो, वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म। 2 बार और बोलें। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? वॉज वर लगाकर और उसके बाद सीधी थर्ड फॉर्म, वॉज वर और सीधी थर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे कि मैंने कहा है अभी अभी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हम क्या करते हैं? वॉज वर लगाते हैं और सीधा थर्ड फॉर्म। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है सर वॉज वर तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाते हैं। ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं। देखो, ये 4 सेंटेंसेस है, देखिए क्या है। पहले ये देखिए, उसने चाय पी ली। ये टेंस कौन सा हुआ? ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। लिख लें, ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज आई है ई की। आपने ये नहीं सोचना कि यहां ली शब्द आ गया, वहां ली तो कोई निशानी नहीं है, आवाज आनी चाहिए। चाय पी ली, पास्ट इंडेफिनिट, पी ली। अब ये टेंस कौन सा है? वह चाय पी रहा था, ये हम कर चुके हैं। रहा था, रहा था का मतलब क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा स्टूडेंट्स? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हम कर चुके हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट है, उसने चाय पी ली और वह चाय पी रहा था। वह, उसने। देखो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव है, हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ही, और उसके बाद सेकंड फॉर्म, ही टुक टी। सो खाने पीने के लिए अक्सर आजकल स्पोकन इंग्लिश में टेक शब्द काफी चलता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ही टुक टी, उसने चाय पी ली। वह चाय पी रहा था। अब इस पर चलते हैं, कौन चाय पी रहा था? वह। तो इसकी इंग्लिश बन गई ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी। एक्टिव में हम पहले ही फिर वॉज। ये वॉज क्यों लिखा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आईएनजी लगता है। अब इनके पैसिव पर आ जाएं। उसने चाय पी ली, ही टुक टी। चाय उस द्वारा पी गई या पी ली गई। अब इसी टेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है वो बनता है वॉज वर और सीधा थर्ड फॉर्म से। तो इसकी इंग्लिश बन गई टी। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी, फिर वॉज लिख देंगे, टी वॉज, और सीधा थर्ड फॉर्म लिख देंगे टी वॉज टेकन बाय हिम, टी वॉज टेकन बाय हिम। अब अगर इसका पैसिव बनाना हो तो हम कहेंगे क्या है सेंटेंस? चाय उस द्वारा पी जा रही थी।
द्वारा लगा है तो पैसिव, चाय उस द्वारा पी जा रही थी। कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव बनते हैं BEING, बीइंग लगाकर। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी टी वॉज बीइंग टेकन, टी वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। लिख लीजिए, टी वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये याद रखना एक बार कि ये जो वॉज है, सो आपने ये नहीं सोचना कि वॉज लग गया बस ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नहीं। अगर कहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बोल दे, अगर वॉज के साथ सीधा थर्ड फॉर्म आपको लगी मिल जाए तो इसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो असल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पैसिव है। टी वॉज टेकन मींस चाय पी गई। अगर बीइंग लगाकर मिल जाए तो इसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है। बाकी स्टूडेंट्स डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो टेस्ट सीरीज में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मिक्स्ड सेंटेंसेस बहुत आएंगे और एक एक सेंटेंस पर हमने बहुत मेहनत की है। सो वहां क्या होगा, टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो भी आप सेंटेंसेस अटेम्प्ट करेंगे, एक एक सेंटेंस को मैं बिल्कुल बोर्ड पर मैंने टेंस वाइज समझाया है कि ये आपकी गलती हो सकती है, आप इस चीज का ध्यान रखें। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया। सो मेरे को एक बार बता दें, अगर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो इट मींस वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर वॉज के साथ बीइंग लगा दे तो वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और उसका पैसिव होता है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हमारे आज के टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की ही हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इस टेंस की प्रैक्टिस पर। हमारा सेंटेंस है हमने कमरा साफ कर दिया, और इसी का पैसिव क्या आ गया, कमरा हमारे द्वारा साफ कर दिया गया या साफ किया गया, एक ही बात है। और यह भी पैसिव है, कमरा साफ किया गया या कर दिया गया, इसमें साफ करने वाला ही नहीं है, तो यह भी क्या है, पैसिव। अब साफ करने की इंग्लिश हमें आती है क्लीन। क्लीन मींस क्या आ गया स्टूडेंट्स, साफ करना। यह हमारी वर्ब है। किसने कमरा साफ कर दिया, हमने कर दिया, तो यह हमारा सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव, वी। अब इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब तो कोई लगाते नहीं, एक्टिव में सीधी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वी क्लीन्ड, हमने साफ कर दिया। वी ने, हमने साफ कर दिया क्या चीज, कमरा। कोई खास कमरा है तो हम लिख देंगे द रूम, नहीं तो अ रूम, वी क्लीन्ड द रूम। अब इसी का पैसिव बनाने जा रहे हैं, कमरा हमारे द्वारा साफ किया गया। क्या करेंगे पैसिव में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या साफ किया गया, द रूम। और पैसिव में मैं हर सेंटेंस में आपकी रिवीजन करवाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है वॉज, वर और सीधी थर्ड फॉर्म से। इतने बार कहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और ये निकल ना सके। द रूम वॉज, फिर क्या करे, सीधी थर्ड फॉर्म, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगेंगी। द रूम वॉज क्लीन्ड, CLEANED, द रूम वॉज क्लीन्ड, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय अस, ये बन गया। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय अस, कमरा साफ किया गया, ये भी पैसिव है, इसमें साफ करने वाला नहीं है, तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई स्टूडेंट्स, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड। चलते हैं स्टूडेंट्स एक नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। मैंने दरवाजा नहीं खोला, आ की आवाज आ गई, AE पास्ट इंडेफिनिट। अब ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं, मैंने कहा है नेगेटिव में हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। लेकिन डिड नॉट अगर हमने यूज कर दिया तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आओ लिखें, मैंने दरवाजा नहीं खोला, किसने नहीं खोला, मैंने, ये एक्टिव है, मैंने नहीं खोला, इसमें सब्जेक्ट है आई, वहीं से स्टार्टिंग देंगे। और हम यहां लिख देंगे जी डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वहां हम लिखते थे डू नॉट, डज नॉट, लेकिन यहां पर तो और भी आसान है, बस हर एक के साथ क्या लिखना है, डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद एक गलती आपने कभी नहीं करनी, कई स्टूडेंट सेकंड फॉर्म लिख देते हैं यह सोचकर कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर डिड नॉट लग जाए, प्रेजेंट में भी देखा था, डू डज लग जाए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म।
आई डिड नॉट ओपन, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट ओपन, क्या नहीं खोला, इसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगी, द डोर। कोई खास दरवाजे की बात कर रहे हैं, द नहीं तो अ डोर। अब इसी का आ गया पैसिव, दरवाजा मेरे द्वारा नहीं खोला गया। पैसिव की शुरुआत हम कहां से करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट से, द डोर। अच्छा यहां नहीं आपने डिड नॉट लगाना, पैसिव में तो हम, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में तो हम वॉज वर ही लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। बस नेगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, द डोर वॉज नॉट, द डोर वॉज नॉट ओपन्ड, OPENED। किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, ये बन गई इंग्लिश। द डोर वॉज नॉट ओपन्ड बाय मी। अब ये सेंटेंस पढ़े, दरवाजा नहीं खोला गया, इसमें खोलने वाला ही नहीं है तो ये भी पैसिव है, तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई, द डोर, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, यही लिखना है, द डोर वॉज नॉट ओपन्ड, द डोर वॉज नॉट ओपन्ड। अब नेगेटिव सेंटेंस एक और है और आपने बनाना है, उन्होंने खिड़की बंद नहीं की, ये नहीं सोचना यहां तो क आ गया, की यहां तो निशानी नहीं है, आवाज आनी चाहिए की, मतलब बंद नहीं की, पास्ट में बनाई इसकी इंग्लिश। और इसी का पैसिव आ गया ये, खिड़की उनके द्वारा बंद नहीं की गई, और खिड़की बंद नहीं की गई। सो बंद करने की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, क्लोज। मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम वोकैबुलरी पर इतना जोर नहीं दे रहे, उसके लिए अलग से कोर्स है। सो यहां हमारा मकसद है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुधारना और बड़े ही आसान तरीके से, तो इसलिए हम शब्दों पर इतना जोर नहीं दे रहे ताकि हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर ना खराब हो जाए। पहले आप ये सीखें और उसके बाद आप वोकैबुलरी पर ध्यान दें। उन्होंने खिड़की बंद नहीं की, सो यहां सब्जेक्ट है, किन्होंने बंद नहीं की, उन्होंने, दे। सो हमारी शुरुआत कहां से हो गई, दे। अब नेगेटिव है तो आपने लिखा होगा डिड नॉट, बिल्कुल ठीक है जी, दे डिड नॉट। उसके बाद क्या सेकंड फॉर्म आएगी, जी बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट क्लोज अ विंडो या द विंडो, दे डिड नॉट क्लोज अ विंडो या द विंडो। अब चलते हैं इसके पैसिव की तरफ, खिड़की उनके द्वारा बंद नहीं की गई, पैसिव, तो इसकी इंग्लिश आपने बनाई होगी द विंडो। पैसिव में क्या करेंगे, वॉज वर का सहारा लेंगे, द विंडो वॉज नॉट, द विंडो वॉज नॉट। फिर थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड बाय देम, द विंडो वॉज नॉट क्लोज्ड बाय देम। अब इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो, खिड़की बंद नहीं की गई, ये टेस्ट में ऐसे मैंने बहुत से सेंटेंसेस डाले हैं स्टूडेंट्स। जब टेंस खत्म होने के बाद, एक्टिव पैसिव खत्म होने के बाद, जब टेस्ट सीरीज करेंगे, एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज आपने जरूर करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आप में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब हम एक एक टेंस के एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, वहां मिक्स्ड होंगे, सो वहां आपकी ज्यादा प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। पहले हम ये देखेंगे टेंस कौन सा है, अगर हमें टेंस की पहचान करनी आ जाएगी वहां पर, फिर हम देखेंगे एक्टिव है कि पैसिव है, वहां ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा हम अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। सो वो आपने जरूर जरूर और जरूर अटेम्प्ट करनी है। देखो, खिड़की बंद नहीं की गई, तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई, ये भी पैसिव है, यहां बंद करने वाला नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, द विंडो वॉज नॉट क्लोज्ड, द विंडो वॉज नॉट क्लोज्ड। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, प्रश्नवाचक सेंटेंस की तरफ। पढ़े क्या है, क्या आपने बादाम खा लिए, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बादाम आपके द्वारा खा लिए गए, ये क्या हुआ इसका पैसिव, आपके द्वारा। यहां सब्जेक्ट ही निकाल दिया, क्या बादाम खा लिए गए, ये भी क्या है पैसिव, यहां सब्जेक्ट है, क्या आपने बादाम खा लिए। प्रश्नवाचक में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, बट यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है इस टेंस में, तो हम क्या करेंगे, डिड को आगे कर देंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं होती, वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, डू डज को आगे लिख देते थे। और इसी प्रकार आप अपने दिमाग में बिठा ले, यहां पर हम डिड को आगे लिखेंगे। लिखो,
क्या आपने बादाम खा लिए, तो हम लिखेंगे डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट डिड यू। बस डिड लग गया ना, तो पहली फॉर्म ही लिखनी है आपने, भूल कर भी सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी। डिड यू ईट, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगी, वर्ब के बाद। क्या खा लिया, बादाम, ALMONDS, आमंड्स, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डिड यू ईट आमंड्स, आलमंड्स नहीं कहना, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ये है आमंड्स। अब आ जाए पैसिव पर। क्या बादाम आपके द्वारा खा लिए गए। अब अच्छा, इसमें हम डिड नहीं लिखेंगे, पैसिव में हम वॉज वर ही लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में बताएं क्या लिखते हैं, वॉज वर और थर्ड फॉर्म। इसमें ये जो वॉज वर कोई भी हम लिखेंगे, बस उसे सेंटेंस के शुरुआत में लिख देंगे। हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, बादाम, ये थी, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। बादाम ज्यादा है तो बादाम के साथ हम वर लिखते हैं, और वही वर हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। लिखो वर आमंड्स, ALMONDS, वर आमंड्स ईटन, वर आमंड्स ईटन किसके द्वारा, बाय यू, वर आमंड्स ईटन बाय यू। अगर ये प्रश्नवाचक ना होता, सिंपली ये होता बादाम आपके द्वारा खा लिए गए, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या बन जाती, आमंड्स वर ईटन बाय यू। बस यही वर जो हम यहां लिखते उसे हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब देखें, क्या बादाम खा लिए गए, ये भी पैसिव है, यहां खाने वाला ही नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे वर आमंड्स ईटन, वर आमंड्स ईटन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगला सेंटेंस आपने बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस है जो आपने बनाना है। क्या उसने कपड़े धो लिए, इसी का पैसिव आ गया। क्या कपड़े उस द्वारा धोए गए या धो लिए गए, एक ही बात है। क्या कपड़े धोए गए या क्या कपड़े धो लिए गए। इसमें सब्जेक्ट है उसने, उसने की इंग्लिश ही भी आ सकती है, शी भी आ सकती है। इस सेंटेंस से तो पता नहीं चलेगा, मान लीजिए शी है, और इसी का पैसिव क्या आ गया, उस द्वारा। अब आप बनाएं, कहां से शुरुआत की आपने, क्या है, तो हम डिड से शुरू करेंगे। डिड, डिड के बाद शी के बाद फर्स्ट फॉर्म। डिड शी, क्या उसने कपड़े धो लिए। डिड शी वॉश, डिड शी वॉश द क्लोथ्स, डिड शी वॉश द क्लोथ्स। अगर खास कपड़े हैं तो द, नहीं तो सिंपली क्लोथ्स। अब इसका आ गया पैसिव, क्या कपड़े उस द्वारा धो लिए गए, उस द्वारा धो लिए गए। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज वर थर्ड फॉर्म के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, इसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। कपड़े प्लूरल है तो इसके साथ हम वर लिखेंगे, और वही वर हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, वर द क्लोथ्स, वर द क्लोथ्स। फिर थर्ड फॉर्म, पैसिव में सोचने की जरूरत नहीं कौन सी वर्ब की फॉर्म लिखें, हमेशा थर्ड फॉर्म। वर द क्लोथ्स, आगे क्या लिखेंगे, वॉश्ड, वर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। अब ये देखें, क्या कपड़े धो लिए गए, धोने वाला ही नहीं है यहां पर, तो ये भी क्या हुआ, पैसिव। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, वर द क्लोथ्स, वर द क्लोथ्स वॉश्ड, WASHED, वर द क्लोथ्स वॉश्ड। करते हैं और प्रैक्टिस। उसने बच्चों को डांटा, डांटने की इंग्लिश हमें आती है रिब्यूक, स्कोल्ड, ये लिख लेते हैं हम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिब्यूक, स्कोल्ड। डांटने वाला कौन है, उसने, उसने बच्चों को डांटा, ये तो एक्टिव है, एक्टिव है तो इसकी इंग्लिश यहीं से शुरू करेंगे, ही या शी से, पता नहीं है कि शी है, एक बार हमने ही लिख दिया। अब एक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, फिर सीधी वर्ब लिखेंगे, कोई नेगेटिव नहीं है, ये डिड नॉट नहीं लिखेंगे, सीधी सेकंड फॉर्म। ही रिब्यूक्ड, REBUKED, या स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड लिख दें, ही रिब्यूक्ड या स्कोल्डेड। किसको डांटा, वो ऑब्जेक्ट है, बच्चों को। कोई खास बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन, नहीं तो केवल चिल्ड्रन। ही रिब्यूक्ड या स्कोल्डेड द चिल्ड्रन। इसी का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव मुझे फिर बताएं कैसे बनता है, वाज वर थर्ड फॉर्म। लिखो, बच्चों को उस द्वारा डांटा गया, तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, द चिल्ड्रन। पहले हम लिखेंगे द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट नहीं है,
चिल्ड्रन ने कोई वर्ब को अंजाम नहीं दिया, बच्चों को डांटा गया, डांटने का काम इन पर किया गया, ये ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन वर, हमने वॉज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या लिखते हैं? वर। उसके बाद सीधी थर्ड फॉर्म, द चिल्ड्रन वर रिब्यूक्ड या स्कोल्डेड, कोई भी लिख दें। किसके द्वारा? उस द्वारा या उसके द्वारा, एक ही बात है, बच्चों को उसके द्वारा या उस द्वारा, बाय हिम। द चिल्ड्रन वर रिब्यूक्ड बाय हिम। अब ये सेंटेंस पढ़ें, बच्चों को डांटा गया, यहां डांटने वाला ही नहीं है, तो ये भी हुआ पैसिव, तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई? द चिल्ड्रन वर रिब्यूक्ड, द चिल्ड्रन वर रिब्यूक्ड या स्कोल्डेड। अब बनाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस, आप खुद ट्राई करें। उसने हमें धोखा दिया, पास्ट इंडेफिनिट। धोखा देने की इंग्लिश बहुत होती है, एक बार सिंपल सा वर्ड लिख लेते हैं, चीट, और जो वोकैबुलरी वाला कोर्स है हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसने हमें धोखा दिया, किसने धोखा दिया? सब्जेक्ट है यहां पर, जी हां है, उसने दिया, तो हम यहां पर ही, चलो शी लिख लेते हैं, ही या शी कोई भी लिख लो। लास्ट सेंटेंस में हमने ही लिख दिया, अब शी लिख दिया, सब्जेक्ट है, धोखा देने वाला है, तो कोई नेगेटिव नहीं है, कोई डिड नॉट नहीं, सीधी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, शी चीटेड या ही चीटेड। सो उसने कोई भी हो सकता है, ही या शी चीटेड। अब यहां किसे धोखा दिया वो हम लास्ट में लिख देंगे, अस। तो अस को हम टेक्निकली कहेंगे यह है हमारी ऑब्जेक्ट। शी क्या है? शी है इस वर्ब को अंजाम देने वाली, जो वर्ब को अंजाम दे उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और एक्टिव में वो सबसे पहले लिखते हैं हम, शी चीटेड अस। और इसी का आ गया ये पैसिव, हमें उसके द्वारा या उस द्वारा धोखा दिया गया, द्वारा से पता चला ये क्या है? पैसिव। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। अब यहां आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, देखो पिछले सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या थी? जैसे कि वैन आ गई थी, जैसे लिखा था ही ड्रोव अ वैन, ही ड्रोव द वैन, उसने वैन चलाई, सो वैन को हमने यहां वैन ही लिख दिया था। दरवाजे को डोर लिखा यहां ऑब्जेक्ट, तो यहां स्टार्टिंग में डोर को डोर ही लिख दिया। खिड़की को विंडो लिखा ऑब्जेक्ट, और यहां स्टार्टिंग में हमने पैसिव में विंडो को विंडो लिख दिया। बट अगर ये ऐसे शब्द आए जैसे अस, मी, ऐसे आ जाए, तो इनको अगर पैसिव में करना है तो यहां इनकी शुरुआत अस से नहीं होगी, ये जो अस है इनकी शुरुआत वी से करेंगे हम, बस ये आपने याद रखना है। एक दो सेंटेंसेस बना लेते हैं, शुरुआत इसकी, शुरुआत में ये अस नहीं लगेगा, ये वी ही लगेगा, वी। पर याद रखें वी यहां पर वर्ब को अंजाम देने वाला नहीं है, वी है ऑब्जेक्ट, वी किसी वर्ब को नहीं कर रहा, वी पर वर्ब की जा रही है, हमें उसके द्वारा धोखा दिया गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वर्ब लगाकर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, वी वर चीटेड। ध्यान रहे वी ने नहीं किसी को धोखा दिया, वर और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये वर्ब इस पर की गई, ये सब्जेक्ट नहीं है। वी वर चीटेड किसके द्वारा? बाय हर, बाय हर, वी वर चीटेड बाय हर। अब ये सेंटेंस देखें, हमें धोखा दिया गया, केवल इतना, हमें धोखा दिया गया, धोखा देने वाला है ही नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? पैसिव। वी वर चीटेड, वी वर चीटेड। अच्छा यहां ये होता उसने मुझे धोखा दिया, फिर हम क्या करते? मुझे की इंग्लिश यहां क्या लिख देते? अस की बजाय लिख देते मी, शी चीटेड मी। और अगर यहां होता मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया, तो यहां हम वी वर नहीं लिखते, वी वर की बजाय हम लिख देते आई वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। और यहां भी हम क्या कर देते? अगर होता मुझे धोखा दिया गया, तो हम लिख देते आई वॉज चीटेड। क्या लिख देते? आई वॉज चीटेड। सो मी को अगर लास्ट में मी आ जाए, अस आ जाए, तो पैसिव बनाते वक्त हमने ध्यान रखना है, अस को अस नहीं लिखेंगे, हम वी में तब्दील कर देंगे, मी को आई में, जो कि बड़ी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस से हो जाती है। अब एक और सेंटेंस, और आपने देखना है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बनाए स्टूडेंट्स, क्या है? हमने उनकी मदद की, ई की आवाज आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा एक चीज स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने टेंसेस वाले कोर्स में क्लियर किया है, यहां भी मैं आपको बता दूं, और टेस्ट वाले सेक्शन में भी हमने
बहुत मैंने उसे बहुत डिटेल में बताया है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ ए ई ये सर कई टेंसों में आता है, तो इसका पता कैसे चलेगा। देखो इस सेंटेंस को करने से पहले मैं बता दूं, अगर तो निशानी केवल ये है आ ए ई, इनके साथ कुछ नहीं लगाना है ना था, बस यही है, वह गया, उसने मदद की, उसने कपड़े धोए, बस आ ए, फिर तो ये टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट, जो हम पढ़ रहे हैं। अगर इनके पीछे है लगा आ जाए, जैसे कि आ है, ई है, ए है, ये लगा जाए, आ है, ई है, ए है से पता चलता है ये प्रेजेंट की बात है। तो इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बस 3 टेंसों में ही ये प्रॉब्लम आती है। अगर निशानी आ जाए आ था, ई थी या ए थे, ये आ जाए निशानी, था आ जाए लास्ट में, तो फिर ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। फिर ये कौन सा बन जाता है? पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज, हैव का। और जब हम टेस्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, वहां काफी डिटेल में मैंने इसे समझाया है और आपको 1% भी मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस आप याद रखें, केवल अ ए ई पास्ट इंडेफिनिट, अगर है लगा जाए प्रेजेंट परफेक्ट, अगर था लगा जाए तो पास्ट परफेक्ट। अब हम बनाते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में। हमने उनकी मदद की, एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है, मदद करने वाला है। किसने मदद की? हमने मदद की, तो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है वी। अब वी ने क्या किया वो हम यहां लिखेंगे। नेगेटिव तो नहीं है, डिड नॉट तो नहीं लगेगा, सीधी सेकंड फॉर्म, वी हेल्प्ड, वी हेल्प्ड। किन की मदद की? उनकी, उनकी इंग्लिश लिख दी देम, तो देम हमारे पास क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। वी हेल्प्ड देम, मेरे साथ बोलें, क्या है? वी हेल्प्ड देम। अब आ गया इसका पैसिव, उनकी हमारे द्वारा मदद की गई। तो ये जो देम है ना स्टूडेंट्स, पैसिव में हम इसे दे ही लिखेंगे। जब स्टार्टिंग में लिखेंगे देम वर हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, दे लिखेंगे। दे वर हेल्प्ड, दे वर हेल्प्ड। दे वर हेल्प्ड मींस दे की मदद की गई, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, बाय अस। दे वर हेल्प्ड बाय अस, ठीक है, दे वर हेल्प्ड बाय अस। अच्छा, अगर हमारे द्वारा निकाल दें, सिर्फ यही सेंटेंस हो, उनकी मदद की गई, किसने की? मदद करने वाला कौन है? सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये पैसिव बन जाता। फिर भी इसकी इंग्लिश क्या बन जाती? दे वर हेल्प्ड, दे वर हेल्प्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, एक चीज और, अगर यहां हो हमने उसकी मदद की, फिर आप क्या कहेंगे? मान लो उसकी, अब डिपेंड करता है वो मेल है कि फीमेल है। सो अगर वो मेल है तो हम लिख देंगे वी हेल्प्ड हिम, वी हेल्प्ड हिम। और हिम को अगर यहां पैसिव में शुरुआत में लिखेंगे तो हम लिख देंगे ही, और ही के साथ क्या लगता है? वॉज। उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड। अगर वो लड़की होती तो हम लिख देते हर, वी हेल्प्ड हर, और हर की बजाय यहां स्टार्टिंग में क्या लिख देते? शी। छोटी सी बात है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया। टेंस पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में आपने क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव आ जाए डिड नॉट, प्रश्नवाचक आ जाए तो डिड को आगे निकाल देना है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव याद रखना है आपने, वॉज वर के साथ बनेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस में तो हम बीइंग लगाते हैं, वॉज वर के साथ बीइंग भी लगता है। सो ये आप कंफ्यूज मत होना, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम क्या लगाएंगे? वॉज वर और सीधी थर्ड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन पर आपको अब सेंटेंसेस नजर आएंगे, पॉज करना है वीडियो को और सारे सेंटेंसेस को आपने लिखना है, उससे प्रैक्टिस होगी। और जितने भी सेंटेंसेस हैं आप सभी को ट्रांसलेट करके देखें, खुद देखें ये एक्टिव है पैसिव है, खुद इनकी इंग्लिश लिखें, और बाद में आपको स्क्रीन पर ही नजर आएंगे सेंटेंसेस के आंसर्स। और फिर आप चेक करें, देखें आपको आपके कितने सही हैं। इस वीडियो में ये हम इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, बट याद रखें जब आपके टेस्ट सीरीज में जाएंगे स्टूडेंट्स, टेस्ट वाली वीडियोस देखेंगे, वहां केवल आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, वहां सेंटेंसेस को एक एक सेंटेंस लेकर
एक एक सेंटेंस को मैंने बोर्ड पर समझाया है, तो वहां आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी। बेस्ट ऑफ लक।